देखिए, लोकतंत्र के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और मैं युवा पीढ़ी को ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा जाता हूँ। आज का जो युवा है, वो लोकतंत्र को समझता तो ज़रूर है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो मुद्दे दिए जा रहे हैं, खास तौर से विपक्ष के द्वारा या चुनी हुई सरकारों के द्वारा या मीडिया के द्वारा, वो उनको देखता है कि आज का मौजूदा मुद्दा क्या है। जैसे आज बहुत सी जगह पे महंगाई हो गई, ये मुद्दा है, बेरोजगारी है, मुद्दा है, घरेलू गैस के बढ़ते दाम हैं, ये भी मुद्दे हैं। मुद्दे क्या निकल करके आते हैं और उस मुद्दों के बीच क्या नैरेटिव बनाया जाता है। खास तौर से मैं मीडिया की बात करता हूं, क्योंकि मैं मीडिया के अंदर ज्यादा, पैनलिस्ट के अंदर ज्यादा रहा हूं। तो वो मुद्दे जो है वो क्या लोगों तक पहुंचते हैं और वो युवा पीढ़ी उनको कैसे देखती है, उनके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। लोकतंत्र तो हम बात करते हैं कि भाई चुनी हुई सरकार के अंदर हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हम वोट देते हैं, युवा भी जा करके वोट देते हैं। वोट देने के बाद जो नेता हम सेलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से जा करके जो है कार्य करते हैं। हेलो जी हेलो जी जी जी, जी आवाज आ रही है? तो बात यहाँ पर होती है कि जो नेता हम सेलेक्ट करते हैं या जो पार्टियां हम सेलेक्ट करते हैं, खासतौर पर युवा, उनकी एक सडन आइडियोलॉजी जो होती है, वो उस पस मंजर के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और आज के जो मौजूदा हालात हैं या जिस पस मंजर में हम लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई कौन किस नैरेटिव को लेकर के आगे चल रहा है। अगर उस नैरेटिव को लेकर के कोई आगे चल रहा है और वो बिल्कुल डिलीवर्ड कर रही है वो पॉलिटिकल पार्टी, और उससे जो है युवा हो गए, जनता हो गए, कनेक्ट कर रही है, वो उस पस मंजर पे जाकर के वोट करते हैं। लाइक एग्जांपल आपको दूं, दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई हुई थी। दिल्ली सरकार जो है अपने कुछ एक मुद्दों के ऊपर वो टिकी रही और वो लगातार काउंटर नैरेटिव जैसे भारतीय जनता पार्टी को देती रही। अब आप सोचिए, इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद, इतनी शक्तिशाली सेंटर के अंदर होने के बावजूद भी दिल्ली का चुनाव नहीं जीता गया। फिर दूसरा देख लीजिए, दिल्ली के अंदर अभी जहां पर डिलीवरी बात हो रही, और मतदाता वही है, मतदाता वही है दिल्ली का, जिसने 7 सांसद जो है वो चुन करके भेजे हुए हैं लोकसभा में, लेकिन विधानसभा के अंदर वो नहीं जा रही। ऐसी दिल्ली के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ अभी जब हमने एमसीडी के चुनाव देखे। तो मुद्दे क्या डिलीवर हो रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, आप क्या दे रहे हैं जनता को, वो उस माइंडसेट के साथ जाता है वोट करने के लिए। अब बड़े लार्जर स्केल पर अभी लोकसभा चुनाव होंगे या कर्नाटक के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे पे देखते हैं। हिमाचल के अंदर अभी बात कर रहे थे, हिमाचल के ऊपर शायद आपने भी विश्लेषण करा और हम लोग ने देखा, जो लोकल मुद्दे थे वो केंद्र सरकार के दिए हुए मुद्दों से ज्यादा हावी रहे वहां पर, और उस नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन हुआ। सेम गुजरात के अंदर भी हुआ, गुजरात के अंदर दूसरा नैरेटिव दिया गया, और गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो किस बिहाफ पे था वो हमें पता है। तो हर चुनाव का पस मंजर अलग होता है। जहां तक लोकतंत्र की बात होती, लोकतंत्र के अंदर जो मुद्दे डिलीवर करे जा रहे हैं, लोग उनको पिक करते हैं, ना कि आकर के भाई ठीक है महंगाई, प्रेम सर ईमानदारी से कहूं, महंगाई सब महसूस कर रहे हैं, बेरोजगारी भी सब महसूस कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र के अंदर वोट महंगाई और बेरोजगारी पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब आप देखिए, हर क्षेत्र के अंदर जो है, जहां जहां जाएंगे वहां पर मुद्दे भी अलग अलग हैं। कई जगह जातीय समीकरण के मुद्दे हैं, बिहार के अंदर भी आप चले जाएंगे तो तरह तरह के क्षेत्रीय मुद्दे बिहार के अंदर भी हैं। और आप इससे भी इनकार नहीं करते, तरह तरह की जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं और जातिगत पार्टियां जो हैं वो अपना समीकरण चलाती हैं, वो मुद्दों के ऊपर जाते नहीं है। तो अब आप चले जाइए कर्नाटक के अंदर, जैसे लिंगायत समुदाय के अंदर लोग उसको साथ हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जात का लीडर भी निकल करके आए और हमारे क्षेत्र का लीडर भी निकल के आए। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा हावी पड़ जाते हैं। जो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, जो मूलभूत समस्याओं के मुद्दे वो उनसे ज्यादा हावी हो जाती है। फिर क्षेत्र के साथ यहाँ की ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्दे चेंज हो जाते हैं, पहाड़ों के मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो उस हिसाब से वो अपने जो है माइंडसेट को जो है वो चुनाव के भीतर लेकर के जाते हैं। तो हम जिस जिस क्षेत्रीय व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं, वहां पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके मुद्दे भी तरह तरह चेंज होते चले जाते हैं। कई जगह लैंग्विस्टिक के आधार के ऊपर भी बहुत से मुद्दे हैं।
तो हमारे मुद्दे क्षेत्र के हिसाब से भी चेंज है। हम लोग डाइवर्सिफाइड इतने हैं। तो अगर हम जिस जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो नेता तो वहीं से निकलेगा ना, उसी क्षेत्र से, उस क्षेत्र की समस्याओं से होकर के निकलता है और फिर वो पहुंचता है। तो हम इस पस मंजर को भी देखें। हम वो तो देख रहे हैं, लेकिन उस पस मंजर को भी देखना पड़े। बिल्कुल चौधरी साहब, आप आपका नैरेटिव अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जो हमको व्यवस्था मिली है 47 के बाद से लेकर के आज तक, उस व्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ अवेयरनेस की कमी रह गई हमारे लिए। हम जिस मौजू के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम लार्जर स्केल के ऊपर इसके ऊपर काम करते हैं, और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कोई भी रहा हो, स्टार्टिंग से अगर हम इस चीज की अवेयरनेस को लेकर के जाते, जैसे हमने शिक्षा के ऊपर काम करने की कोशिश करी है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की काम करी, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हमें भी इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने की और अवेयरनेस की जरूरत थी। वो अवेयरनेस नहीं हो पाई, किस कारणवश नहीं हो पाई, वो तो एक बात लंबा और डिबेट का इशू है। लेकिन ना चाहते हुए भी जो हम भारतीय हैं, उस लोकतंत्र के, ऐसा नहीं है कि महत्व को नहीं समझते, समझते हैं। तभी तो हम भी जाते हैं ना चुनाव करने के लिए, तभी हम देते भी हैं कि भाई मुद्दा क्या है और नेता क्या है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कई जगह अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन जब आपको याद होगा अन्ना आंदोलन एक बड़ा प्रक्रिया चल रही थी, तो हम जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो विकास के मुद्दे के ऊपर आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर ही आए थे सरकार लेकर के। उस वक्त के जो मौजूदा हालात थे, आप तो वाकिफ थे, हम भी उस वक्त जुड़े हुए कि नहीं, देश के अंदर भ्रष्टाचार की चीजें मतलब चरम पर है, चीजें हो गई, और कितने आंकड़े दिए जाते थे, बड़ा मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज दिया, जिसके वजह से सत्ताधारी सरकार जो है वो चली गई और बिल्कुल गड्ढे के अंदर अगर मैं कहूं तो पहुंच चुकी है। नहीं देखिए, अभी जो जयेश जी बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सी जगह आप देखिए, कई जगह पर जो वोटिंग परसेंटेज अभी रिसेंटली जो आया है 3 राज्य के चुनाव में, उसमें लगभग लगभग 65 से 70% के ऊपर तक वोटिंग हुई है। ये एक अच्छी वोटिंग पैटर्न था। त्रिपुरा में भी अच्छी वोटिंग हुई, त्रिपुरा हुई, मणिपुर हुई, यहाँ वोटिंग परसेंटेज 65 से 70% मेघालय के अंदर जो 3 अभी आए, इसमें अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई। अगर हम देखा जाए तो इट मीन्स अवेयरनेस तो क्रिएट हुई। एक पहलू तो ये सामने आ गया कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो रही है, लोग मतदान केंद्र तक जा रहे हैं अपने मुद्दों की आवाज को रखने के लिए। लोकतंत्र की परिभाषा में प्रश्न तो सैयद जी यहीं पर है, अवेयरनेस क्रिएट हो गई, आपने अच्छा उदाहरण दिया। तो लेकिन मेघालय में क्या हुआ, जिस पार्टी को 2 सीट मिली, वो असम में बैठ करके उस पार्टी को बुलाया जो सबसे ज्यादा सीट जीती, जिसके पास बहुमत था, आज के बहुमत की परिभाषा के हिसाब से अधिक एमएलए थे, उसको उन्होंने डिक्टेट किया गुवाहाटी में बैठा करके। तो क्या फायदा हुआ इस अवेयरनेस का? नहीं देखिए, अब इसको रोका कैसे जाएगा, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना कि ऐसी व्यवस्थाओं पे रोक कौन लगाएगा। अब रोक लगाने के लिए ये काम तो सरकार के अंदर जो सत्ताधारी पद अपनी जो व्यवस्था दी हुई है, वो तो उसी प्रोसेस से होकर के गुजरेगा ना, कि अगर इस तरीके का भाई अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसको चेंज करने के लिए आप कोई भी बिल लेकर के आएंगे, वो तो सदन के अंदर ही रखा जाएगा ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी। दूसरी व्यवस्था आप लेकर कहां से आएंगे और कौन करना चाहेगा? जो भी पहुंचेगा सांसद, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही अपनी एक सांसद। सैयद जवाद जी, आप जो बात बोल रहे हैं वर्तमान व्यवस्था को मान करके बोल रहे हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा। हम तो वर्तमान व्यवस्था को बदलने की भी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बदलेंगे? नहीं ठीक है, प्रेम सर, बदला जाएगा, या तो लार्ज नंबर ऑफ स्केल के ऊपर, बड़े इसके ऊपर लेकर के, या तो एक आंदोलन हो इस व्यवस्था के अगेंस्ट में। नंबर 1 बात, जिस तरीके से आप देखे थे जन लोकपाल बिल के लिए एक आंदोलन हुआ, चीजें हुई, क्या आएगा, कहां गया आज तक, कहां गया वो आज तक? हमें तो कहीं नजर भी नहीं आया। और इतना बड़ा आंदोलन अब तक का, कि क्या क्या निकला उसके लिए? भाई जिस व्यवस्था में हम हैं, उस व्यवस्था को ढकेल करके तो आगे बढ़ा जाएगा, या उस व्यवस्था को एकदम से खत्म कर दिया जाएगा? वो प्रोसीजर क्या होगा, वो तो हम जानना चाहेंगे ना, क्योंकि हमारे जैसे युवा पीढ़ी के बाद तो सामने गए, या तो आंदोलन इस लेवल पर हो, या तो लोगों के बीच अवेयरनेस इस तरीके से क्रिएट हो, जाएगा किस तरीके से? वो सवाल खड़ा होता है। भाई जन लोकपाल बिल के लिए संसद के अंदर खूब चर्चा हुई, चीजें हुई, सुषमा स्वराज उस वक्त बड़ी बयानबाजी कर रही थी, विपक्ष के अंदर बीजेपी थी, और उसी आंदोलन के कंधे पे पैर रख करके इस वक्त की मौजूदा सरकार आई थी।
आप शायद मेरी बात से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, जाहिर है, लेकिन वही आंदोलन जो था उसी के ऊपर पैर रख करके दो व्यवस्थाएं क्रिएट हुई। आप देखिए, आम आदमी पार्टी जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी की पार्टी है, वो वहां पे लोगों के मुद्दे डिस्कशन करे जाएंगे। केजरीवाल साहब उस वक्त बड़े एक पैमाने के तौर पे, अन्ना साहब और तमाम दीगर लोग उधर क्या आए थे कि हम इस न्याय व्यवस्था को, मतलब जो आज की मौजूदा व्यवस्था है उसको बदलने आए हैं, हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आए हैं। वो उस वक्त की प्राणी थी। आज का बिल्कुल क्या बिल्कुल मौजूदा हालात सैयद है? जी,